हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी को नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के पार्ट की। और ये सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। डिटेल इसका जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे हम। ये 2024 का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो ये आए हुए क्वेश्चंस है जिनको आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज हम। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Which of the following number is written in the standard form? कुछ नंबर हमें दिए गए हैं और इनमें से हमें पूछा गया है कि कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो, ये तो एक क्वेश्चन है, मैं आप बताती हूँ डिटेल से कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर होता क्या है। देखो, किसी भी नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और साइंटिफिक वे में अगर हमें इसे लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं इसे? k इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जो k होता है इसकी अपनी एक रेंज होती है। ये k जो होगा वो 1 से ग्रेटर इक्वल होगा और छोटा होगा 10 से, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि ये k इस रेंज में आएगा। और यहाँ जो ये n है ये इंटीजर होगा। अगर यहाँ ऐसा कुछ पार्ट आपको दिख रहा है तो वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा इस फॉर्म में है। तो आप देखेंगे 83 10 से बहुत बड़ा है, 45 10 से बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये दो तो हो नहीं सकते। 0.6 1 से छोटा है, ये कहा गया है कि 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, तो ये भी नहीं। तो कौन सा बचा हमारे पास? थर्ड वाला। वैल्यू क्या है इसकी? 8.5। आप देखेंगे 8.5 1 से 10 की रेंज में आता है। और -12 जो 10 की पावर -12 है ये इंटीजर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इन अ पेंटागन ABCDE एंगल A इज इक्वल टू 2x प्लस 9 डिग्री, एंगल B इज 2x प्लस 1 डिग्री, एंगल C 2x माइनस 1 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू x प्लस 5 डिग्री, एंगल E 2x माइनस 4 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 10 डिग्री। हमें ये वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें x निकालना होगा। देखो, अगर किसी भी जो हमारे पास पॉलीगन्स है उनके इंटीरियर एंगल्स का सम जानना है तो हमें पता है, हम लिखते हैं n-2 और इंटू 180 डिग्री, यही होता है। पेंटागन के केस में n कितना है? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 5 -2 180 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो इसका मतलब पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम 540 आ गया। अब आप क्या करो, इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कर दो तो वो हो जाएगा 2x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 2x माइनस 4, राइट। और इसको थोड़ा सा आप फिर सॉल्व कर दो। 2x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब देखते हैं 2x एंड 2x कितना होगा? 4 6 8 और ये 10, तो ये हो जाएगा 10x। आगे सॉल्व करेंगे हम इसे। 9 और 1 10 10 या फिर इन दोनों को कैंसिल ही कर दो, ठीक है। तो अब कितना हो गया? 9 और 5 14। इसको भी थोड़ा हम सॉल्व कर सकते थे। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो 1 हो जाएगा, प्लस 9 कर दो तो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 540। आप सब्ट्रैक्ट करो 10x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 530 आ जाएगा। x कितना आ रहा है? 53 आ गया हमारा, ठीक है। जब x 53 आया तो अब आप इसे आगे सॉल्व करके देख लीजिए। देखो, अब ये कितना बनेगा? 53 की बात हम करें तो हमें पूछा है 2x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो ये जाएगा 2 इंटू 53 और प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 प्लस 10। तो हम देख रहे हैं ये 116 मतलब 116 डिग्री का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, राइट। देखते हैं इसमें पेन कलर चेंज करके। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ प्लेयर इन लास्ट 11 मैचेस। 11 मैचेस में प्लेयर ने जितने भी रन विकेट लिए हैं उसका डेटा हमको मिला है, ठीक है। वो प्लेयर
जो भी था उन्होंने जो विकेट लिए हैं वो इस तरीके से लिए, 11 मैचेस हुए हैं, उसमें विकेट्स 1, एक बारी में 0, नेक्स्ट मैच में 2, नेक्स्ट में 4, ऐसे करके उन्होंने कुछ डेटा दिया है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड ऑफ द अबाउट डेटा। वैसे तो अगर हम प्रॉपर वे में कॉपी में कर रहे हुए होते तो हम पहले डेटा को अरेंज करते असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए तो हम इस डेटा के अकॉर्डिंग, देखो मीन हमारे पास क्या होगा, मीन होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल मैचेस 11 हुए, अब ऑब्जर्वेशन का सम करके देखो, 1 and 2 3, 3 and 4 7, 7 and 3 10, 11 12 13 14 and 4 6, 14 and 4 18 and 1 19। तो टोटल कितना हो रहा है आपके पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 आया, 11 आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, मीन आ गया। मोड होता है कोई भी ऑब्जर्वेशन जो बहुत बारी रिपीट हो रहा हो, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वही मोड होगा, तो 1 की ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो मोड 1 आ गया। तो वैल्यू कितनी हो गई, 19, 11 माइनस 1 हो जाएगा, इन दोनों का ही डिफरेंस चाहिए मीन एंड मोड का। तो आप देखेंगे 19 माइनस 11 अपॉन 11 विच इज इक्वल्स टू 8/11, राइट। तो which option is correct? Option number 3 is correct. Now, question number 4. A, a 9-digit number which is given here, right? 5658x9274y is divisible by the number 88. Then the value of 2x plus 3y is. अब आपको अगेन 2x और 3y निकालना है, तो इसमें सबसे मेजर चीज है कि आपको x और y निकालना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हेल्प के लिए उसने दे दिया कि वो नंबर डिविजिबल है 8 से। 8 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 8 and 11, 88 से वो नंबर तब डिवाइड होगा जब वो 8 और 11 दोनों से हो रहा हो। सबसे पहले 8 की बात करें तो कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होता है, मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाए हुए हैं, वो देखिएगा आप। 8 से तब डिवाइड होता है जब लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट कितनी है, 7 4 y विच इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये कब, जब लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे, करके देख लेते हैं हम इसको। तो अगर हम 7 4 y को डिवाइड करें 8 से, 8 9 जा 72, 2y बच रहा है आपको पता है। नेक्स्ट 2 के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर 4 होता है तो 3 से ही आराम से डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, एक नंबर हमें y मिल गया, y कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब क्वेश्चन को करेंगे 11 से डिवाइड होने के लिए। आपको पता है कि जो इवन एंड ऑड प्लेसेस पे, जो ऑड प्लेसेस में जो भी नंबर होंगे उनको सम करो। जैसे ये है अल्टरनेट पोजीशन पे ये नंबर है, इनको आप सम करो, फिर अगेन अल्टरनेट जो बचे हुए उनको सम कर दो, सब्ट्रैक्ट करके या तो 0 आए या तो 11 से डिवाइड हो जाए, दो कंडीशन होनी चाहिए। तो अब हम करके देखते हैं। ठीक है, 5 और 5 कितना होता है, 10, 19 7 26, और y हमारा भी कितना आया था, सॉरी 4 आया था, तो 4 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब इसका सम तो 30 आ गया। अब अल्टरनेट नेक्स्ट को देखते हैं, ये है 6 प्लस एक्स प्लस 2, मतलब 8 प्लस एक्स हो जाएगा, 8 एंड ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, जो नेक्स्ट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 12 प्लस एक्स आ रहा है। ठीक है, अब हमने कहा ये कब 11 से डिवाइड करेगा, जब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस जब हमारे पास या तो 0 आए या फिर 11 आए, 11 से डिवाइड हो या 11 का मल्टीपल हो, कुछ भी हो, ये दो ऑप्शन आने चाहिए। तो पहले अगर मैं बात करूं 0 की, तो यहाँ पे आपको पता है x18 आएगा, x18 आएगा, और ये x18 है, देखो ये आप इसको वापस यहाँ रखोगे ना y और 18 को, तो 45 के अराउंड आएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैं x की वैल्यू क्या रखने वाली हूँ अब इसकी प्लेस में, देखो हम क्या रखेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो 30 में से ही आपको पता है 18 हुआ, ठीक है 18 होगा, और माइनस का x बचेगा मेरे पास।
अब मुझे इसे 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, x को 7 रखना होगा, तभी ये सब्ट्रैक्ट करके 11 आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई हमारे पास। अब आप अपने क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था उसमें पुट करके देखो वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ रख करके देखेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू एक्स कितना है 7 प्लस 3 इंटू 4 आ रहा है, तो ये आएगा 14 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 26 आ रहा है। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 26, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0 इज अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी, rays OC OD are drawn on the same side of AB such that OC and OD both are perpendicular। सबसे पहले तो हम वो लाइन बना देते हैं। उन्होंने लाइन कहा है AB को, इसका मतलब किसी लाइन में दो पॉइंट्स AB दिए हैं, और एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि OC OD जो है वो परपेंडिकुलर है। तो देखो परपेंडिकुलर हमेशा इस तरीके से कुछ बनेगा, ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री होगा, राइट। इसको आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो। अब देखो क्या कह रहे हैं, AOC x दिया हुआ है, BOD 3x दिया हुआ है, और बाद में BOD ही पूछ रहे हैं कि ये कितना वैल्यू देगा हमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम ये निकालना है हमें। ठीक है, x निकालना है, तो इसको क्या करना होगा, पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बनता है, तो मैं अगर सम करूँ ये हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपको ये दिखेगा, तो ये 4x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x मतलब 90 अपॉन में 90 डिग्री अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा हमें 3x है, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 90 अपॉन में 4, ये हो जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा सॉल्व कर दें हम, तो 2 4 जाए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 और 1 13/2, मतलब 6 7 1.5 डिग्री हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, 67.5 डिग्री, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ k equals to x is the solution of the equation and equation is given, then the value of, और एक ये नंबर दे दिया आपको। ठीक है, हम इसमें हमें क्या करना है, मैंने कहा था सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है, एक्स के को रिप्लेस कर दो k से, और साथ साथ सॉल्व भी करते रहो, तो ये हो जाएगा k माइनस का 4, ये दोनों का एलसीएम भी साथ साथ ले लेते तो यहाँ 7 आ जाएगा, राइट। यहाँ 5 माइनस का k प्लस का, यहाँ आप साथ साथ एलसीएम भी ले लो, तो 3k अपॉन में 3 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, k माइनस का 11 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो, 3 यहाँ चला जाएगा, 7 यहाँ थोड़ा सॉल्व करोगे तो 4 प्लस का 2k हो जाएगा। अंदर सॉल्व करो तो 3k माइनस का 33, यहाँ 35, और ये हो जाएगा 14 का 14k हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हमें k की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर 11k आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये 68 आएगा, तो k हमारा बेसिकली माइनस का 68 अपॉन में 11 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू मुझे चाहिए थी इसमें रखने के लिए। अब देखो 11k प्लस का 18 अपॉन में 11k माइनस का 12 है, अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो 11 इंटू माइनस का 68 अपॉन में 11 प्लस का 18, 11 इंटू माइनस का 68 अपॉन 11 माइनस का 12, ये कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर कितना बचेगा, प्लस माइनस का माइनस, साइन भी माइनस का ही आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 0, और ये बचेगा हमारे पास कितना, 6 में से 1 गया 5, माइनस का नीचे माइनस का ऐड हो जाएगा 0 और 80, तो ये हमारे पास आ रहा है 5/8 विच इज आर फोर्थ ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो कुछ ना कुछ इसमें कैलकुलेटिव पार्ट भी है, हमें देखना पड़ेगा कि वो कैलकुलेशन हम कितना इजी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इन्होंने ये कहा कि आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो जो जो मुझसे जहां पे सॉल्व हो रहा है मैं वही कर रही हूँ। 2 से मैं इसको डिवाइड कर दे रही हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है,
अब इनको मैं सम भी कर रही हूँ, 0.6300, फिर 0.0590 है, ये 6 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 0. वो बाद में करेंगे, ये केवल प्लस में है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं, 8 ही हो गया, 9 और 3 12, 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 1 16, ठीक है, 6 6 12 और 1 13। यह हमारा 1.3 के अकॉर्डिंग कुछ आ रहा है। इसमें से 0.7900 सब्ट्रैक्ट भी कर लो तो 8 2, यहाँ कितना आ रहा है 7, यहाँ 2 बचेगा 5, तो ये हमारा कितना आ रहा है 5728। तो देखो 5728 या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। अभी आगे करके देखते हैं। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करने लगूँ, वैसे तो मैं ऐसे कर सकती थी, लास्ट 3 डिजिट 2 डिजिट चेक करूँ, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से, 7 से, 8 से, वो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से कर सकते हैं। पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको दिख रहा है, देखो 3 टाइम्स में बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो कितना होगा, 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 7, 2 1 जा 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये आएगा 5 0, ये होगा 4, ठीक है, 6 ये बचा। अब देखो कितना इजी है, 3 से ही करेंगे हम, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 23, ठीक है। तो हमारे पास कितना 23 प्लस दिस वन आ रहा है, तो हमारे पास ये पूरा ही नंबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमें दिया हुआ, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स और 12 13 to 71, one number one on one card are kept in a box and then a card is drawn from the box without looking into it। मतलब कह रहे हैं कि एक बॉक्स में ना उन्होंने कार्ड्स में कुछ नंबर लिख दिए, 12 से 71 तक के नंबर लिख करके वो कार्ड एक बॉक्स में डाल दिया और उसको रैंडमली निकाल रहे बिना देखे भी कि किस कार्ड में कौन सा नंबर है। तो वो पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एज हैज द नंबर विच इज नॉट प्राइम। हमें वो कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें कि प्राइम नंबर ना आए। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक के नंबर कितने। मैं क्या करूंगी, 71 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो कितना आएगा, ये आएगा 9, ये आ जाएगा 6 में से 1 गया 5। हमेशा उससे एक ज्यादा टोटल नंबर ऑफ आपके नंबर्स आ जाएंगे कि कितने कार्ड्स आखिर उसमें है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आ गए, तो क्या किया मैंने, 71 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1 कर दिया। ये कहाँ से किया मैंने खुद भी, हम जैसे कुछ भी मुझे ये बताना है कि 1 से 9 तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 से 9 तक कितने नंबर्स हैं, तो हम इसे करने का तरीका होता है, आप 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 1 कर दो, तो वो उतने नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 60 हो गया हमारे पास टोटल नंबर्स। अब इसमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं वो देखने पड़ेंगे, तो प्राइम नंबर्स निकाले, 12 के बाद कितना आता है 13 प्राइम है, ठीक है। 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, नो 51 भी बहुतों में आता है, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 67 और 71, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल हमारे पास 15 नंबर हैं 12 से 71 तक, जो कि क्या है आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। तो उन्होंने क्या आपको प्राइम पूछे थे, नहीं, उन्होंने नॉट प्राइम बोला। तो नॉट की कंडीशन क्या होती है, आप टोटल में से जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो बचेगा आपके पास कितना 45। तो 45 क्या है जो कि प्राइम नहीं है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना। तो किस इवेंट की जिसमें कि प्राइम नहीं है नंबर्स, वो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 45 है। जो ऑलरेडी जो ऑब्जर्वेशन है, ये फेवरेबल आउटकम्स 45 है, टोटल ऑब्जर्वेशन 60 है।
तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, 3/4 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज द ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, मतलब आर हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक व्हील ने, आर रेडियस के व्हील ने कुछ डिस्टेंस कवर की है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी उसकी सरकमफेरेंस होगी उतनी तो एक बारी में डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय, वैसे वहां पे आप क्यों लिखेंगे, आप डायरेक्टली ऑप्शन टिक करिएगा। कवर्ड बाय व्हील वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2πr। अब इन 350 राउंड्स डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील 2πr इंटू 350, ठीक है। अब 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना था 25 था, और 350 हमारे पास ये था नंबर ऑफ राउंड्स। 7 पंची 35 मतलब 50 वहां। अब आप इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 50 होता है। 50 इंटू 50 इंटू 22 बच रहा है, ये 25 और गुणा किया 22 हो रहा है। आप देखेंगे 55,000 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किस में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में आई। जबकि उसने क्या कहा, उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो मीटर में की है, तो मीटर में कन्वर्ट करना आई थिंक सबको आता होगा, अपॉन 100 आप कर दो तो ये 550 मीटर आ जाएगा, विच इज आर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज बिटवीन दिस, देखो निकालने के लिए पूछता तो उसके बहुत मेथड है। अब वो पूछ रहा है इनमें से कौन इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो तो देखने में बहुत आसानी से हम कर देंगे। 0.7 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉमा करके नेक्स्ट लिख दो आप कितना, माइनस का 0.4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। अब आपको देखना है इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। देखो पॉजिटिव तो कतई नहीं आएंगे, तो ये दोनों तो गलत हो गए, इसमें एक पॉजिटिव नंबर है बचा हम दोनों का ये। मैं पहले फर्स्ट को ही ऑप्शन को चेक करूंगी, तो आप देखेंगे इसमें आप करेंगे तो ये कितना आएगा, स्टार्टिंग से करके देखो 0 पॉइंट, अब ये आएगा हमारे पास 6, क्योंकि 50 बनेगा ना, तो ये होता है 8 6 जा 48, तो ये तो आएगा 0.7 के बाद ही तो आता है 0.6 समथिंग। इसको करके देखो तो ये भी 0 पॉइंट माइनस का 0.6 के अराउंड कुछ आएगा। ये भी करके देखेंगे तो ये भी 5 6 जा 30 मतलब 0.6 के अराउंड ही कुछ आएगा। तो ये तीनों के तीनों इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 वैसे ही करेक्ट है हमारा। फिर भी हम एक इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको चेक करूंगी तो ये माइनस का 0.47 जा 28, ठीक है। फिर 2 कैरी है 4 5 जा 75 जो है वो हमारे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज के 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो सीटेट में तो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जब मैंने 2015 में अपना सीटेट दिया था तब भी ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, और आज मैं 2024 का करवा रही हूँ तो इसमें भी सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई होप अगर आप ना केवल PYQs की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से पेपर निकल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।